असम के हिंसा प्रभावित इलाकों में अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो यानी असम के उन हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंची है जहां 34 लोगों की जान चली गई। देखिए असम के कोकराझार और बक्सा जिले से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की ये रिपोर्ट। असम के बोडोलैंड क्षेत्र में जहां पर हिंसा भड़की है वहां तक इतना दूर दराज का इलाका कि वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क भी नहीं है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, वो जो जाती है वो नदी पार करके जाती है, नाव से जाती है। इतना दूर का इलाका है और उसके बाद फिर घना जंगल आता है। उन घने जंगलों में जो NDFBS ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उसने निशाना बनाया है, इन लोगों को बनाया, एक खास समुदाय के लोगों को बनाया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी नदी का और नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं है। अभी हम वहीं जाएंगे, एक नाव में बैठकर जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह पर लगी हुई हैं ये देखने के लिए कि कहीं फिर से हिंसा एक बार ना भड़क जाए। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर पहुंच चुके हैं असम के उन क्षेत्रों में जहां पर बोडो उग्रवादियों ने यहाँ पर लोगों के जो घर जला दिए जातीय हिंसा में। उन्होंने ये देखिए पूरे घर जो जले हुए हैं, पूरे कम से कम 50 से ज़्यादा घर यहाँ पर थे, उन सबको घरों को जला दिया और जब घर के लोग यहाँ से भागे तो उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पूरे घर के घर हैं, ये सबको जला दिया गया, तहस नहस कर दिया। गुरुवार से यह हिंसा बढ़ी। मानस नेशनल पार्क है इस जगह पर। ये गांव देखिए घर का सामान रखा हुआ है, कटोरी रखे हुए हैं, कटोरा रखा हुआ है, ये सब सामान है जो जहां पर था वैसे ही छोड़कर भाग गया और अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मलबा बचा है और सिर्फ आँख के निशान दिखाई दे रहे हैं। हिंसा के निशान छोड़ गए हैं पीछे और अंधाधुंध फायरिंग इतनी की उग्रवादियों ने कि उसमें बच्चों को और महिलाओं तक को नहीं बख्शा और सभी को उन्होंने टारगेट किया अपना। काफ़ी लोग घायल भी हुए, सभी को इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये जो NDFB जो सोनभिजित ग्रुप है, इसने आखिरकार क्यों ये निशाना बनाया। तो ये इस बारे में जो पुलिस है और जो मुख्यमंत्री आसाम के, उनका कहना है कि NDFB जो कि बोडोलैंड की मांग कर रहा है, सेपरेट स्टेट की मांग कर रहा है, उसमें से एक ग्रुप है सोनभिजित ग्रुप, जिसने इस हिंसा को अंजाम दिया है। हालांकि जो सोनभिजित ग्रुप है NDFB का, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर बोडोलैंड, उसने ये बात मना किया है। उसने कहा है कि उसका इस हिंसा में हाथ नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है, क्योंकि जो असम पुलिस है उनका भी कहना है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका भी कहना है कि NDFB जो सोनभिजित ग्रुप है उसका ही इस हिंसा के पीछे हाथ। तो असम के ताज़ा हालात की हमने आपको जानकारी दी इस ग्राउंड रिपोर्ट में।